नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI क्वेश्चन मैंने बताने जा रहा हूँ आपको। तो देरी न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु। धातु पहले पाठ के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। धातु का मतलब होता है ना कि जैसे लोहा हो गया, समझ रहे ना। धातु के भौतिक गुण भी होते हैं और रासायनिक गुण भी होते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। और अधातु जो होते हैं ना, भौतिक गुण के आधार पर अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। ये जो होता है धातु होता है ना। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जा सकता है, बहुत ही आसान तरीक़ों से बताया गया है। तो एल्युमिनियम जो है ना, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, यह विद्युत का कंडक्टर होता है, इसलिए इसको हम लोग धातु बोलेंगे। अब वही अगर लकड़ी होता है, लकड़ी, पत्थर, ईंटा या मिट्टी, तो इसमें ना विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो इसको हम लोग अधातु बोलेंगे। समझ गए होंगे, ऐसा करते हूँ। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला CCl4 होता है। CCl4 होता है। तो कह रहा इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ जुड़ा होता है। कहने का मतलब कि कार्बन जो ये टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसमें देखिएगा कार्बन है और क्लोरीन के 4 अणु है ना। तो ये कह रहा है कि कार्बन के साथ जो क्लोरीन है यह किस बंधन से जुड़ा होता है। एकल बंधन से जुड़ा होता है कि द्वितीय बंधन से जुड़ा होता है, या तृतीय बंधन से जुड़ा होता है, या चतुर्थ बंधन से जुड़ा होता है। तो आइए देखते हैं किस बंधन से जुड़ा होगा। तो ये कार्बन है, तो कार्बन को लिख देते हैं। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, 4 होती है। तो क्लोरीन को 4 गैस से जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा, तो देख सकते हैं आप कि ये जो कार्बन है, कार्बन यह हर एक क्लोरीन के साथ एकल बंध के साथ जुड़ा हुआ है ना। यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, और यहाँ भी एकल बंध है। तो एकल बंध के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, एकल अबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठोस अवस्था में रहता है। ठोस अवस्था का मतलब वह उसका आकृति जो होगा ना, निश्चित होगा, है ना। एकदम मतलब उसकी आकृति में कोई चेंज करने पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें मेथेन ऑप्शन में दिया है, ग्लूकोज दिया है, बेंजीन दिया है, अल्कोहल दिया है। तो मेथेन जो होता है ना, यह गैसीय फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये हमारा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है ग्लूकोज, है ना। ऑप्शन बी सही होगा। बेंजीन भी गैसीय अवस्था में रहता है, और एल्कोहल जो होता है द्रव अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज जो होता है ठोस अवस्था में रहता है। आगे जो क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं। कुचालक होते हैं कि सुचालक होते हैं कि अर्धचालक होते हैं कि पुनर्चालक होते हैं। तो संयोजक जो यौगिक होते हैं, यौगिक का मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होगा, है ना। तो ये कुचालक होते हैं, है ना, कुचालक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कुचालक। कुचालक का मतलब जो विद्युत धारा का कंडक्ट नहीं करता है, चालन नहीं करता है, या जिससे विद्युत धारा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया नहीं जा सकता है, उसको कुचालक बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब फ्री स्टेट, समझ रहे ना, फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट का मतलब होता है कि उस तत्व पर या उस पदार्थ पर ऑक्सीजन, जल या अन्य पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सोना हो गया, सोना पर जंग तो नहीं लगता है, समझ रहे ना। वही अगर लोहा को पानी में या नमयुक्त जगहों पर रख दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, समझ रहे ना। तो वह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आई ऑप्शन में देखते हैं, सिल्वर दिया है, गोल्ड दिया है, प्लेटिनम दिया है। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इन पे ऑक्सीजन या जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 नंबर, अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण और उनके शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब कि अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण होता है, मतलब स्वच्छ धातु, शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है अयस्क से, तो यह शोधन करने की प्रक्रिया, मतलब साफ करने की प्रक्रिया या धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है कि खनिज कहलाती है या धातु कर्म कहलाती है या इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क से जब हम धातु प्राप्त करते हैं निष्कर्षण करके, शोधन करके, तो जो प्रक्रिया होती है धातु कर्म कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वायु की उपस्थिति में भर्जन की प्रक्रिया होती है ना। और वायु के अनुपस्थिति में, यानी जब वायु प्रेजेंट रहेगा तो वर्जन की प्रक्रिया होगी, और जब वायु एब्सेंट रहेगा तो निष्ठापन की प्रक्रिया होगी। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन द्वारा किन धातुओं का शोधन होता है? यह देखिए, ये जो विद्युत अपघटन एक प्रोसेस होता है, विधि होता है, जिससे धातु का शोधन किया जाता है। शोधन मतलब धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। शुद्ध रूप का मतलब कि कुछ धातु ऐसे जो होते हैं ना, वे अशुद्ध रूप में, मतलब उनमें बहुत तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन उनको शुद्ध करके बहुत से ऐसे विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें एक विधि है वैद्युत अपघटन। तो कह रहा है कि वैद्युत अपघटन द्वारा किन धातुओं का शोधन किया जाता है? तांबा का या जिंक का या निकल का या गोल्ड या इनमें से सभी का। तो ये जितने भी है ना, तांबा, जिंक, निकल और गोल्ड, ये सभी धातुओं का वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन किया जाता है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जस्ता के प्रमुख अयस्क है? जस्ता के अयस्क बताना है। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, सी में दिया है जिंकाइट या सभी। तो जस्ता की ये सब के सब अयस्क होते हैं, है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि कैलेमाइन को निस्तापित करने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि कैलेमाइन को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में निस्तापित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, बताना है हमको। कैलेमाइन, तो कैलेमाइन जो होता है किसका मतलब अयस्क होता है? जिंक का होता है। तो जब इसको निस्तापित किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड यानी जेडन प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड। 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट लोहा का है कि तांबा का है या एल्युमिनियम का है या इनमें सभी का है? तो क्रायोलाइट जो होता है ना, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किन किन धातु का मिश्रण होता है? मिश्रण कहने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग चीनी पानी का मिश्रण करते हैं, बालू मिट्टी का मिश्रण करते हैं। मिश्रण का मतलब ही होता है कि पदार्थों का मिलावट, समझ रहे ना। तो कह रहे स्टेनलेस स्टील एक धातु होता है जो किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है, बताना है आपको। तो लोहा होता है, लोहा, निकल, क्रोमियम, सोडियम, निकल, लोहा, तांबा, जिंक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है यह Fe मतलब लोहा, Ni मतलब निकल, है ना, और Cr मतलब क्रोमियम, ये तीनों धातुओं का मिश्रण होता है। लोहा, निकल, क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मिश्र धातु है? मिश्र धातु का मतलब बोले तो यहाँ एक फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग। मिश्र धातु, फार्मूला नहीं बोल सकते उसको, है ना। देखिए, मिश्र धातु बराबर हो जाएगा धातु, है ना, और प्लस अधातु। कहने का मतलब कि समझ लीजिएगा, अधातु, है ना। कहने का मतलब कि मिश्र धातु होगा कोई तो उसमें धातु और अधातु का गुण मिला हुआ होगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है पीतल, तांबा, जस्ता। पीतल, तांबा, जस्ता। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, मिश्र धातु होते हैं, है ना। चूँकि इनमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण मौजूद होता है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तांबा, जस्ता,
और क्या था उसमें, तांबा, जस्ता और पीतल। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में, चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम दिया है, सोडियम दिया है, मरकरी दिया है या टंगस्टन दिया है। तो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। सोडियम का संकेत Na होता है। अब कारण क्या होता है कि सोडियम को केरोसिन में आखिर डुबा कर रखा जाता है? देखिए, कारण यह है उसका, चूँकि सोडियम जो होता है ना, मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है, समझ रहे ना। संयुक्त अवस्था बोले तो वह वायु के संपर्क में आकर अभिक्रिया कर सकता है। अभिक्रिया करने के पश्चात वह कुछ भी कर सकता है, समझ रहे ना। कुछ भी नहीं कर सकता है, वह उससे संपर्क में आकर उसमें मतलब वह जलने लगता है, आग पकड़ लेता है उसमें, है ना। तो कारण यह बोल देंगे उसमें कि यदि सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाए तो वह मतलब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह आसानी से उसमें उसको जलाने लगता है सोडियम को। इसलिए सोडियम को ना, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रख दिया जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? बताना है आपको कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन में दिया सोना, लोहा, सोडियम, तांबा। तो अब देखिएगा, सोना तो 100% इस पे, सोना का फॉर्मूला होता है क्या, Ag सिल्वर का होता है ना, Au होता है। तो इस पे तो 100% सोना पर कोई वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। लोहा तो है, लोहा पर अगर वायु का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। सोडियम समझ ही गए कि अगर सोडियम को वायु के संपर्क में लाएंगे तो उसमें आगे पकड़ लेगा। तांबा है, तांबा यह मिश्र धातु होता है, समझ रहे ना, क्योंकि इसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। यदि इस तांबा में इसमें केवल धातु का गुण होता तब इसमें जंग लग जाता है ना। तो कारण यह है कि इसमें धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है, और आप 100% जानते हैं कि अधातु में किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है ना। इसलिए तांबा जो होता है ये वायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोना पर धातु का प्रभाव नहीं होगा। सोना, अब सोना में ये गोल्ड होगा, है ना, स्लिप नहीं होगा, गोल्ड होगा, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? लिथियम हो गया कि सोडियम हो गया कि तांबा या मरकरी होगा। तो लिथियम तो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, सोडियम भी सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, तांबा भी सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, है ना। या पारा भी बोल सकते हैं उसको, मरकरी। Hg फार्मूला होता है उसका, मरकरी का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? धातु बोल रहा है तो धातु तो हमेशा विद्युत का सुचालक ही होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन डाला है कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आइए देखते हैं, सल्फर होता है कि प्लास्टिक होता है या आयोडीन होता है या ग्रेफाइट होता है। और देखिए, सल्फर हमारा अधातु होता है, प्लास्टिक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। आयोडीन नमक है तो नमक में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ग्रेफाइट जो होता है यह अधातु होता है, समझे ना। लेकिन देखिए, हम बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास पेंसिल होगा ना, पेंसिल जो हम लोग ग्राफिकल टर्म्स को बनाते हैं, वो पेंसिल होगा, उसमें देखिएगा अंदर ब्लैक टाइप का कोई इस तरह छड़ जैसा होगा, वही हमारा ग्रेफाइट है। यदि उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे ना तो देखेंगे आप कि उससे विद्युत धारा प्रवाह होगा, है ना। और यदि किसी इंस्ट्रूमेंट को मतलब इलेक्ट्रिकल वस्तु को, कहने का मतलब कि बल्ब या फिर किसी और भी चीज़ को लगा देंगे ना तो वो बल्ब जल उठेगा, क्योंकि ग्रेफाइट से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसलिए ग्रेफाइट को हम लोग विद्युत का सुचालक भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है? कहने का मतलब कि लोहे की जो वस्तु होती है ना, उसमें अधिकतर चांस रहता है कि जंग लग ही जाएगा, समझ ना। यदि उस लोहे की जगह पर सोना होता है तो सोना में जंग तो नहीं लगता है ना, लेकिन लोहा में जंग लग जाता है। तो कहने का मतलब कि लोहे को जंग लगने से कौन कौन से तरीके से बचाया जा सकता है? तो एक में कह रहा है कि ग्रीज का लेपन करके, ग्रीज जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं, है ना, जो गाड़ी होती है, वाहन होती है, उनको जो ट्रैक्टर वाले वाहन ज़्यादा होती है ना, उनमें ग्रीस का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर।
है ना। यदि आप लोहे की वस्तु पर ग्रीस का प्रयोग कर देंगे ना तो वह जंग नहीं लगने देगा उसको, है ना। आगे क्वेश्चन, रंगाई करके। रंगाई करने का मतलब कि दीपावली के दिन में हम लोग क्या करते हैं कि दरवाजे या जो खिड़की होती है उनको हम पेंट कर देते हैं तरह तरह के, मतलब पेंट कलर से, रंग से, जिससे उस धातु पर कोई जंग नहीं लगता है, यानी कोई दूसरा परत नहीं चढ़ता है, या जस्ता का परत चढ़ाकर। यह भी एक तरीका होता है जस्ता का परत चढ़ाकर। कहने का मतलब कि इनमें सभी तरीकों के द्वारा किसी धातु को, लोहा को जंग लगने से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ग्रीस का लेपन करके, देखिए, ग्रीस का लेपन करके, रंगाई करके, या जस्ता का परत चढ़ाकर, है ना। अब देखिएगा, कहने का मतलब कि जब लोग साइकिल चलाते हैं उस साइकिल का हैंडल देखिएगा ना तो वह एक सफ़ेद टाइप का, मतलब सिल्वर टाइप का, सिल्वर जो होता है ना, मतलब सफ़ेद टाइप का ही कोई परत चढ़ा होता है। वह परत जो होता है ना, क्रोमियम का परत होता है, क्रोमियम, है ना। ये क्रोमियम जो होता है ना, यह भी धातु को संक्षारित होने से, यानी जंग लगने से बचाता है, क्रोमियम। इसलिए साइकिल के हैंडल पर, या फिर तो जो ताला होता है हमारे घर में उपयोग किया था, उस पर क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है ताकि उसमें जंग नहीं लगे। लेकिन जैसे जैसे उसका परत खत्म होने लगता है ना तो वह भी धीरे धीरे क्या होता है, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल, अभी कुछ देर पहले हम बताया कि पीतल मिश्र धातु का उदाहरण होता है, क्योंकि पीतल में धातु भी होता है और अधातु भी होता है। धातु ऑप्शन में दिया डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु होता है, जस्ता भी मिश्र धातु होता है, तांबा भी मिश्र धातु ही होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर किस बंधन का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए ये दो परमाणु है ना, कार्बन, या फिर देखिए और अदर एग्जाम्पल लेते हैं, एक परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है ना। यह भी दो परमाणु का साझा करता है, ये भी दो, है ना। मतलब ए जो है ये वाला, ये दो परमाणुओं का, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ये भी दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से किस बंधन का निर्माण हो रहा है, तो द्विया बंध का निर्माण हो रहा है ना। देखिए फिर से एक बार, एक तत्व है, मतलब परमाणु, एक बी है, एक ये अपना, मतलब दो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा कर रहा है, फिर ये भी अपना दो इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तब ना अष्टक पूरा होगा, अष्टक पूरा होगा तभी कोई मतलब किसी बंध का निर्माण होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक है, एक दूसरा ये है, तो इसमें किस बंध का निर्माण हो रहा है, बंधन का, द्विया बंध, है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर, निम्न में आसानी से किस धातु को चाकू से काटा जाता है। किस धातु को, एल्युमिनियम को चाकू से तो आसानी से कर रहा है ना। एल्युमिनियम को काट सकते हैं लेकिन बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा तब कटेगा एल्युमिनियम, है ना। लेकिन ये कर आसानी से काटा जा सके, एल्युमिनियम तो होगा ना नहीं भाई, तांबा भी नहीं होगा, है ना। सोडियम होगा, सोडियम जो होता है ना, मतलब थोड़ा सॉफ्ट में होता है ना। सोडियम सॉफ्ट मुलायम होता है, उसको आसानी से हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि आप 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अदर कोई सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते तो इस चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है पहले से ही, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर उसका वीडियो। 12th क्लास का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का इसमें प्रिपरेशन कराया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट